हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट कर लिया था। ये जो सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ जेके बॉस क्लास 8 के लिए पढ़ा रहा हूँ। जेके बॉस क्लास 8 का जितना भी T2 का सिलेबस है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो आप देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं साइड पर बताऊंगा क्वेश्चन करना कैसे है, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, हामिद बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हामिद क्या करता है, दो किस्म का क्लॉथ मटेरियल कपड़ा खरीदता है, किसके लिए, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। तो शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट मटेरियल जो एक खरीदता है वो उसको कितने में पड़ता है, ₹50 पर मीटर, मतलब 1 मीटर जो पड़ता है ₹50 का उसको पड़ता है। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, और ट्राउजर मटेरियल जो खरीदता है उसको कितना पड़ता है, ₹90 पर मीटर पड़ता है उसको। आगे, फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। ट्राउजर के हर 2 मीटर के लिए उसको कमीज का 3 मीटर खरीदना पड़ता है। अगर ट्राउजर का उसने मटेरियल जो खरीदा 2 मीटर खरीदा, तो शर्ट का उसको 3 मीटर खरीदना पड़ता है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% जो है प्रॉफिट। उसके बाद बोला है जब ये बेच देता है मटेरियल शर्ट और ट्राउजर का, तो किस रेट, किस प्रॉफिट पर बेचता है, 12% और 10% प्रॉफिट में बेच देता है रिस्पेक्टिवली। मतलब शर्ट के लिए आ गया आपका 12 और ट्राउजर के लिए आ गया 10%। हिज टोटल सेल इज ₹36600। यहाँ पर 36600 है उसकी टोटल सेल। जब ये बेच देता है तो टोटल सेल जो है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है उसकी कितनी, 36,600 उसकी सेल जो है टोटल बेचने पर 36,600 है। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। हमने बताना है कि कितना ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा था। क्वेश्चन ऐसे। अब मैं साइड पर यहाँ पर समझाता हूँ क्वेश्चन। अब सबसे पहले जो है हामिद क्या करता है, दो किस्म का कपड़ा खरीदता है। मान लो ये कपड़ा है, एक खरीदता है वो शर्ट के लिए, दूसरा ट्राउजर। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, अब बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन समझना। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई, आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि जो शर्ट का मटेरियल है उसको ये मिलता है ₹50 पर मीटर। शर्ट का मटेरियल किस हिसाब से मिलता है, ₹50 पर मीटर। और ट्राउजर का जो मटेरियल है वो उसको मिलता है ₹90 पर मीटर। पर मीटर समझते हो, मतलब 1 मीटर मिलता है ₹50 का, रुपीज़ का। शर्ट शर्ट का मटेरियल जो मिलता है ₹50 का 1 मीटर मिलता है, और ट्राउजर का ₹90 का जो है 1 मीटर मिलता है, ₹90 पर मीटर। उसके बाद आगे बोला है फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ शर्ट मटेरियल। अगर वो ट्राउजर मटेरियल जो है कितना, 2 मीटर खरीदता है, तो उसको शर्ट का मटेरियल कितना खरीदना पड़ता है, 3 मीटर खरीदना पड़ता है। दूसरे लफ्जों में अगर बताया जाए तो ये ट्राउजर के हर 2 मीटर के लिए उसको कमीज का 3 मीटर खरीदना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन। तो शर्ट मटेरियल कितना खरीदता है वो, 3 और 2, और ये 3:2 क्या है, ये रेशो है। तो रेशो के साथ हम एक्स लगाते हैं, इतने क्वेश्चन हमने किए, तो एक्स मीटर। अगर वो ट्राउजर का मटेरियल 2 मीटर खरीदता है तो शर्ट का उसको खरीदना पड़ता है 3 मीटर के हिसाब से खरीदना पड़ता है। उसके बाद जब वो शर्ट का मटेरियल बेचता है तो उसको प्रॉफिट, किस प्रॉफिट में बेचता है, 12% प्रॉफिट में बेचता है। शर्ट का मटेरियल जब वो बेचता है तो किस प्रॉफिट में बेचता है, 12% प्रॉफिट होता है इसमें से। और ट्राउजर मटेरियल के लिए जो है, जब वो ट्राउजर का मटेरियल बेचता है तो ट्राउजर में उसको प्रॉफिट जो होता है 10% प्रॉफिट होता है। शर्ट के मटेरियल के लिए उसको प्रॉफिट होता है 12% के हिसाब से, और ट्राउजर का जो है जब वो बेचता है तो 10% के हिसाब से उसको प्रॉफिट होता है। अब टोटल सेल्स जो उसको बनती है, उसकी बनती है बेचने पर, टोटल सेल्स वो बनती है 36600 रुपीज़, इतनी बनती है उसकी। 36,600 उसकी सारी सेल्स बनती है। 36,600 उसकी सारी सेल्स बनती है जब ये बेच देता है। तो क्वेश्चन ऐसे था, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी पूरी पूरी। उसके बाद हमें यहाँ पर सेल्स पता है। अब हमें पता है सेल्स कैसे निकलती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वो आ गई आपकी टोटल सेल्स। टोटल सेल्स
वो जो दी है हमें 36,600 दे दी है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमें पता है 50 मीटर पर ₹50 पर मीटर है दोनों की, ट्राउजर और शर्ट की। उसके बाद जो है कितना कपड़ा खरीदा है, एक्स की टर्म में हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस और मतलब दोनों की इसकी सेलिंग प्राइस पता करेंगे, इसकी सेलिंग प्राइस पता करेंगे तो उसको बराबर कर देंगे इसके लिए। मतलब कहने का ये है कि हमने निकालना क्या है, एस पी ऑफ शर्ट मटीरियल प्लस एस पी ऑफ ट्राउजर मटीरियल, वो बराबर होगी आपकी टोटल सेल्स, टोटल सेल्स के बराबर। तो सबसे पहले हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमने यही चीज निकालनी है। सीपी हमें पता है, सीपी से हम प्रॉफिट निकालेंगे तो एक की एसपीएफ शर्ट निकल जाएगी हमारी, तो उसके बाद एसपीएफ ट्राउजर भी निकाल देंगे हम, तो इनको बराबर करेंगे इसके लिए, इसके साथ किसके साथ, टोटल सेल के बराबर। इसको बराबर करेंगे हम टोटल सेल्स के साथ जो क्वेश्चन पर दी है 36,600। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं तो आपको एकदम से समझ आ जाएगी अब क्वेश्चन करना कैसे है। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट ट्राउजर मटेरियल हामिद परचेज, मैं सीधे परचेज लिखता हूं। वो कितना माना था हमने, 2x मीटर। तो यहां से समझाया था मैंने, ट्राउजर मटेरियल हमने कितना रखा था, ये क्वेश्चन के हिसाब से 2x मीटर था। उसके बाद एंड शर्ट मटेरियल परचेज, वो कितना था शर्ट मटेरियल, वो था 3x मीटर, 3x मीटर्स। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। पहले हम शर्ट का निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे हम ट्राउजर का एसपी। ठीक है, सबसे पहले फॉर शर्ट, शर्ट के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे तो शर्ट के लिए सीपी ऑफ शर्ट, सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल शर्ट के लिए कितना था 50 मल्टीप्लाई बाय 3x हम करेंगे। 50 जो है रुपीज़ और कपड़ा जो है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता चलेगा इसका सीपी कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 3x, वो बनेगा 5 3 ज़ार 15, 150 x इसी के साथ आएगा तो रुपीज़ ये आ गया। अब शर्ट मटेरियल के लिए इतना जो है पैसा खर्च किया गया था, मतलब इतने में खरीदा गया था 150x, ये x की टर्म में निकली। अब हमें ये पता है प्रॉफिट जो दिया है बुक में, शर्ट पर जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है 12% ऑफ किसका, 150x निकालेंगे हम, 12% इसका निकालेंगे तो वो आएगा 12/100 मल्टीप्लाई बाई 150x। तो यहाँ पर जीरो के साथ जीरो काट हो जाएगा, 12 इंटू 15 180x डिवाइडेड बाई ये 10 ऐसे ही। तो यहाँ से जीरो से जीरो काट हो गया तो ये जो आ गया आपका 18x। सीपी जो आ गई हमारी इतनी आ गई और प्रॉफिट जो है इतना आ गया। ये दो चीजें हमें पता चल गई। अब सीपी और प्रॉफिट जब जुड़ जाता है तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस हमारी मिल जाएगी शर्ट की। ऐसे हम फिर ट्राउजर का निकालेंगे तो एसपी, एसपीएफ शर्ट जो हम निकालेंगे वो कैसे होगा, एसपी सबसे पहले सीपी लिख लेता हूं मैं इसको पहले, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट होगी। सीपी कितनी है 150x प्लस 18x, दो चीज़ें आपको पता चल गई यहाँ पर। तो ये आएगा 68, ये जो आएगा यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ मैं 168x, क्या आया ये एसपी आ गया शर्ट का। एक का तो पता चल गया हमें शर्ट का। अब हम ऐसे ही बिल्कुल ट्राउजर का निकालेंगे, फॉर ट्राउजर तो सीपी ऑफ ट्राउजर बिल्कुल जैसे एसपी हमने शर्ट का निकाला, सीपी जैसे शर्ट का निकाला, बिल्कुल ऐसे ही निकालना है। सीपी ऑफ ट्राउजर
मटेरियल, अब देखो ट्रोजर का कितना था, ₹90 पर मीटर था और कितना खरीदा था, 2x 90 इंटू 2 करेंगे मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, देखो ये तो आ गया रेट आपका, ये आ गया कितना कपड़ा खरीदा। अगर आपने पता करना हो कितना सीपी होगा तो रेट की मल्टीप्लाई हमने क्या करनी है, जो कपड़ा खरीदा उसके साथ, वो आ गया ₹90 इंटू कितना था, 2x। तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं 180 180x, तो ₹180x आ गया। जो खर्चा सीपी जो ट्रोजर मटेरियल के लिए आया था, ट्रोजर मटेरियल के लिए इतना खर्चा आया था 180x। अब प्रॉफिट, ट्रोजर मटेरियल के लिए प्रॉफिट जो हुआ था 10% प्रॉफिट पर बेचा था, मतलब ट्रोजर मटेरियल जो बेचा था वो 10% प्रॉफिट पर बेचा था। तो हम 10% इसका निकालते हैं। तो प्रॉफिट %10 ऑफ इसका 180 का 180x, तो ये आएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 180x आएगा। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट, यहाँ से तो 1 इंटू 18 यह आएगा 18x। यह आपका कितना आ गया 18x। अब ये प्रॉफिट पता चल गया आपको। अब हम क्या करेंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट जब जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो एसपी होता है, या टोटल सेल्स बोल दो। अब एसपीएफ ट्रोजर जो आएगी आपकी कितनी आएगी, सीपी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आ जाएगी। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, यहाँ पर इसको मैं मार्क कर देता हूँ। सीपी जो आ गई ट्रोजर की इतनी आ गई, यहाँ से रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, आपको एकदम से दिखेगा 180x प्लस 18x, तो कितना बना वो 198x। क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है तो आपको एकदम से समझ आ जाएगी हमने किया क्या यहाँ पर। तो अब देखो दोनों की एसपी हमें पता चल गई, शर्ट की भी और ये तो पता चली, मगर किस में, एक्स की टर्म में। एक्चुअल वैल्यू तब निकलेगी जब हम क्या एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब आधा क्वेश्चन जो है हम अगले पेज पर करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के मुताबिक एसपीएफ शर्ट मटेरियल प्लस एसपीएफ ट्रोजर मटेरियल बराबर किसके होगी, यहाँ पर मैंने समझाया था, इधर भी देख लो। एसपीएफ शर्ट मटेरियल प्लस एसपीएफ ट्रोजर मटेरियल बराबर टोटल सेल। टोटल सेल कितनी थी हमारी 36600, तो इसके बराबर कर देना है, इक्वेशन हमारी बन गई। तो सबसे पहले एसपीएफ शर्ट मटेरियल कितना आया था 168x प्लस एसपीएफ ट्रोजर मटेरियल कितना आया था, वो आया था 198x बराबर टोटल सेल कितनी थी 36600। अब यहाँ से आगे आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा, ऐसे जैसे क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में काफ़ी किए। 168 प्लस 198, 8 8 16, एक्स तो आएगा ही साथ में, 8 16 6 कैरी हो रहा 1, 15 16 6 कैरी रहा 1, 1 + 1 1 2 और 3, ये आएगा 366x बराबर टोटल सेल्स 6600। अब यहाँ पर x के साथ 366 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 36600 डिवाइडेड बाई 366। अब ये सीधे 1 के साथ कट जाएगा यहाँ, तो ये 2 जीरोज में ऊपर चढ़ाता हूँ, इसको भी काट देता हूँ। x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाउ मच ट्रोजर मटेरियल डिड ही बाय, तो कितना ट्रोजर मटेरियल उसने जो है खरीदा था। देयरफॉर ट्रोजर मटेरियल ही बॉट कितना था 2x 2 तो 2 ही रहेगा, x की वैल्यू कितनी निकाली 100, 2 × 100 इज इक्वल टू 200 मीटर।
200 मीटर जो है उसने जो है ट्राउजर का मटेरियल खरीदा था। ऐसे अगर शर्ट का निकालना हो वो था 3x, 3 इंटू 100, 300 आ जाएगा आपका। तो हमें सिर्फ बताना था ट्राउजर का मटेरियल कितना खरीदा। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आंसर देने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बोला यहाँ पर हिरणों का जो है झुंड है, उसमें से आधे जो है वो मैदान में चर रहे हैं, घास खा रहे हैं। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और उनमें से जो बचे उनका 3/4 जो है वो क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो 9 है बाकी वो क्या कर रहे हैं, पॉन्ड से पानी पी रहे हैं, तालाब से पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। सबसे पहले हमें पता ही नहीं है कि ये हिरणों का झुंड है, उसमें कितने हिरन है, तो हम लेट कर लेंगे एक्स। सबसे पहले यहाँ साइड पर समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ डियर जो है टोटल वो हम मानते हैं एक्स। अब टोटल नंबर ऑफ डियर हमने मान ली एक्स। इस एक्स में से क्या कर रहे हैं, 1/2 जो है, आधे जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। इसमें से टोटल नंबर ऑफ डियर हमने मान ले एक्स, तो इसमें से जो है वो 1/2 एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये ग्रेजिंग मतलब चल रहे हैं, तो ये आएगा x इंटू 1 x/2, मतलब आपके x/2 जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। उसके बाद बोला है जो बचे उनका 3/4 जो है वो क्या कर रहा है, प्लेइंग नियर बाय, वो खेल रहा है। अब बचे कौन से, x में से, टोटल x में से हम माइनस करेंगे जो यहाँ पर ग्रेजिंग करने वाले हैं, इसका 3/4 जो आएगा आपका। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, वो कितना आता है, तो इसके नीचे 1 डालते हैं हम, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। तो साइड पर यहाँ पर ऐसे समझाता हूँ मैं, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस बीच में x 1 जार x ही होता है, नीचे से 2 1 जार 2, तो ये आ गया आपका ऐसे। उसके बाद एक स्टेप और, 2x में से निकाला हमने एक x, कितना आया x, नीचे 2 ऐसे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/4 से। तो यहाँ पर ज़्यादा समझ नहीं आती बच्चों को ये क्या होता है, तो ये मैंने पूरा ही करके दिखाया। 3x इंटू 3, 3x, 2 4 जार कितना होता है, 8 होता है। अब ये जो डियर हमारे आए 3x/8, ये कौन से है, प्लेइंग, ये प्लेइंग वाले है। किया क्या हमने, टोटल में से हमने ग्रेजिंग वाले माइनस कर दिए, तो हमारे प्लेइंग वाले बच गए। और जो बाकी 9 है वो क्या कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं, 9 है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, वहां से आपको ज्यादा समझ आ जाएगी करना क्या है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ डियर्स। लेट टोटल नंबर ऑफ डियर, मान ली हमने एक्स है। उसके बाद नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग कितने चल रहे हैं, x/2, मतलब टोटल में से आधे जो है चल रहे हैं, तो वो आएगा x/2। उसके बाद थर्ड, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, नंबर ऑफ डियर प्लेइंग, तो प्ले कितना कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने समझाया 3x/8, ये देख लेना कैसे मैंने किया। ये प्लेइंग वाले जो है 3x/8 है, 3x/8। उसके बाद जो है नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट जो है वो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, वो कितने आ गए, 9। अब क्वेश्चन के मुताबिक ये वाले जो डियर्स हैं, ग्रेजिंग वाले, प्लेइंग वाले और ड्रिंकिंग वाटर वाले, इनको जोड़कर टोटल नंबर ऑफ डियर्स हमारे बनेंगे, वो ये बनेंगे। अब हम क्या करते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ये जो सारे डियर्स हैं हमारे कितने, सबसे पहले ग्रेजिंग वाले कितने हैं, x/2 प्लस, उसके बाद प्लेइंग वाले कितने हैं, 3x/8 प्लस ड्रिंकिंग वाटर 9,
सारे कितने हैं, ये सारे जोड़कर कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ डियर जो हमने कितने माने हैं, x माने हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन और भी तरीकों से होगा, मगर मैं क्या करता हूँ, x वाली सारी टर्म जो है उस साइड ले जाता हूँ। 9 अपनी जगह रहेगा, 9 मैंने अपनी जगह छोड़ा, x ऑलरेडी अपनी जगह है, तो यहाँ पर 3x/8 प्लस में उधर जाएगा, ये क्या बनेगा -3x/8। अब प्लस x/2 उस साइड जाकर ये भी -x/2। अब यहाँ पर जो है x, इसके नीचे मैं 1 डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एलसीएम देखोगे आप, यहाँ पर एलसीएम 8 ही आएगा, निकाल कर देखना। 8 यहाँ पर बड़ा नंबर है और 2 के टेबल में आता है ये, तो ये जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है, तो यहाँ पर एलसीएम यही आएगा। अब यहाँ पर 9 बिल्कुल ऐसे ही आएगा, नीचे से एलसीएम 8 आएगा सीधे सीधे। अब यहाँ पर 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एलसीएम 8 आएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे 8 ही करेंगे नीचे, तो ऊपर भी 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई भी 8 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 8 × x जब करेंगे वो कितना आएगा 8x आएगा। उसके बाद माइनस ऐसे यहाँ पर 8 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी 1 के साथ करेंगे सीधे 3x आएगा। यहाँ पर 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 8 आएगा, 4 करेंगे तो ऊपर भी 4, x × 4 कितना आएगा 4x आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब 9 ऐसे ये करके दिखाता हूँ मैं, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन पड़े, बहुत सारे बच्चों को ना आए ये, तो इसको मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ। आप देखो यहाँ पर x/1 ऐसे दूर दूर लिखता हूँ मैं, 3x/8 -x/2। अब देखो करना क्या है, हमारा एलसीएम यहाँ पर कितना आया, एलसीएम जो आया हमारा वो आया 8 आया एलसीएम, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है, एलसीएम हर जगह लाना है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, मेरा एलसीएम 8 आया तो 8 होगा, तो ऊपर भी 8 होगा। 8 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 8 ही आएगा, तो ऊपर भी 1 के साथ होगा। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ पर 4 होगा, ऊपर भी 4 ही होगा। तो ये जो आया x × 8 8x, 3x × 1 3x, 4 × x 4x, नीचे 8, ऐसे करना था ये मैंने साइड पर समझा दिया आपको। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर इनको मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर जो है 8x ऐसे ही रखता हूँ, माइनस माइनस होता है प्लस माइनस, तो 3x + 4x आएगा 7x। 9 8 ऐसे ही लिखता हूँ मैं, इस स्टेप में करता हूँ। 8 यहाँ पर डिवाइड में है, उधर आएगा, ये क्या बनेगा मल्टीप्लाई। उसके बाद 8 में x में से जब 7x निकालेंगे कितना बचेगा, x ही बचेगा, तो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट 9 8 कितना होता है 72 = x, और x = 72 आप लिख सकते हो। जो टोटल नंबर ऑफ डियर जो थे वो थे 72। अब हम यहाँ पर लिखते हैं हैंस टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड कितने आ गए 72 आ गए। तो यहाँ से आप क्वेश्चन सही से समझ लेना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस माइनस होता है प्लस, 3x + 4x कितना होगा 7x हो गया, तो उसके बाद 9 ऐसे ही छोड़ा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 8 यहाँ पर डिवाइड में था, इधर गया तो ये मल्टीप्लाई बन गया, तो x अकेला हो गया, क्योंकि 8x में से अगर 7x निकालेंगे कितना आएगा x आएगा। ये स्टेप मैंने इधर ही कर दिया दोनों। उसके बाद जो है यहाँ पर 9 8 72, x की वैल्यू जो आ गई 72, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आप क्वेश्चन हो गया। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।